हेलो एवरीवन। क्या आपने सोचा है छोटे छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी को कितना बड़ा बदलाव दे सकते हैं। आज हम ऐसी ही किताब की बात करेंगे जो बताती है कि कैसे छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। मैं एटॉमिक हैबिट की बात कर रही हूँ, जो जेम्स क्लियर की मशहूर किताब है। यह किताब हमें बताती है कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़ी शुरुआत की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी और लगातार की जाने वाली आदतें ही ही हमें बड़े लक्ष्य को पूरा करवाती हैं। किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे आप हेल्थ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, करियर बढ़ाना चाहते हो। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की बहुत ही ज़रूरी बातें बताना चाहूँगी। इस किताब से पता चलता है कि अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। चलिए शुरू करते हैं। इस बेहतरीन जर्नी को समझते हुए पहला कदम उठाते हैं। आपको रोज़ नहाने की तो आदत ही है। अगर आप 2 दिन नहीं नहाते तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, नहाने से आपको एक इनाम मिलता है क्योंकि आपको अच्छा लगता है, जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। जैसे जैसे कि मैम बच्चों को गुड देती है या स्माइली बनाती है। मतलब मैम जब बच्चों की सराहना करती है या बच्चों की बच्चों को बोलती है कि आपने बहुत अच्छा किया, तभी अगले दिन बच्चे और अच्छा होमवर्क करने की कोशिश करते हैं, और क्योंकि उनको इनाम मिल रहा है। कई लोग जब तनाव में होते हैं तो या तो ओवर ईटिंग करते हैं, या सिगरेट पीते हैं, या शराब पीते हैं। ये चीज़ें एक बार के लिए तो उनको राहत पहुंचाती हैं, परंतु लंबे समय में वो बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। यदि आप प्रतिदिन 1% भी बेहतर होते हैं तो पूरे 1 वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स सेल्फ एम्पावरमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। अगर आपने आज ओवर ईटिंग की है, इससे आपका वज़न तुरंत तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप अगर रोज़ इसी आदत को दोहराएंगे तो लंबे समय में आपका वज़न बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए आज की आदतें तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। इस किताब में सबसे इम्पोर्टेंट संदेश यही है कि छोटी छोटी आदतें हमें कामयाब बनाती हैं, और छोटी आदतें एक नींव का काम करती हैं। आप इस पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सुनने में सही लग रहा है। अगर आप इसकी सोच देखें तो वो अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, क्योंकि वो सिर्फ कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को सिगरेट दी जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है। यही फ़र्क उनकी पहचान को बदल देती है। पहले व्यक्ति बदलाव के नाम पर सिर्फ कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने बदलाव कर लिया है। सच यह है कि आप जिस बात को लेकर गर्व महसूस करते हैं, वही आदतें आपको मोटिवेट करती हैं। आप सोचें कि आप कौन बनना चाहते हैं। इस फैसले के बाद मैं अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके अपने आप को बार बार साबित करें। हर बार जब आप यह करेंगे तो आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। अपनी आदतें बनाने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवार्ड। क्यू संकेत, यह आपके दिमाग को किसी व्यवहार को शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। क्रेविंग लालसा, यह एक मोटिवेशनल फोर्स है जो आपके दिमाग में उस रिवॉर्ड की चाहत पैदा करती है। रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, यह वह एक्शन है जो आप आपको उस लालसा को पूरा करने के लिए लेते हैं, रिवॉर्ड इनाम, यह उस आदत का अंतिम लक्ष्य है। संतोष और सीखने की भावना, अगर इनमें एक चीज़ भी ना हो तो आदत बन पाना मुश्किल हो जाता है।
यह कहानी एक पैरामेडिक महिला की है जिसने अपने फादर इन लॉ की जान बचाई। उसने देखा कि उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। उसने उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। थोड़ी देर बाद पता चला कि उनके ससुर की एक धमनी ब्लॉक थी और उनकी जान बचा ली गई थी। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। यह बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है, पैटर्न्स को पहचानता है। इसी तरह जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग भी संकेतों को पहचानने लगता है, जो परिणाम रिजल्ट्स की भविष्यवाणी करता है। हमें अपनी पुरानी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और उनका विश्लेषण करें और बाद में नई आदतों को अपनाना चाहिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, परंतु यह नामुमकिन नहीं हो सकता। आपको आपके हर आदत बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब कि आप जो भी करते हैं आप पहले उस पर ध्यान दें। आपकी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट तैयार करें, फिर उस पर ध्यान दें और खुद से पूछें कि ये कैसी है, ये आदत कैसी है, अच्छी है, बुरी है या नॉर्मल है, सही है। इससे क्या होगा, आप जो भी कर रहे हैं आप उसको स्वीकार कर पाएंगे और स्वीकार करने के बाद ही आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आप बदलाव भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप खुद को दोष ना दें और ना ही ज़्यादा तारीफ़ करें। आप जो भी कर रहे हैं, गलत सही जो भी, उसके लिए न तो आपको दोष देना है और न अपनी ज़्यादा तारीफ़ करनी है। जब आप अपनी आदतों को बारीकी से देखेंगे, आपके अंदर अवेयरनेस आएगी और तभी आप उसमें सुधार कर पाएंगे। छोटी शुरुआत करें परंतु लगातार प्रयास करें। यही आदतें आप जो भी बनना चाहते हैं उस रूप को लेकर आएगी, यानी आपके भविष्य का निर्माण करेगी। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर स्टडी की। मकसद सिर्फ यह था कि कैसे बेहतरीन एक्सरसाइज हैबिट बनाई जा सकती हैं। उनको 3 अलग ग्रुप्स में बांटा गया। कंट्रोल ग्रुप, नंबर 1 कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप को सिर्फ यह कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। मोटिवेशनल ग्रुप, इस ग्रुप को अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइज पर कुछ किताबें पढ़ने को कहा गया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि इससे मतलब हार्ट डिजीज़ का खतरा भी कम होता है। उनको मतलब नॉलेज दी गई कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट का खतरा भी कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। थर्ड ग्रुप, इसको सेकंड ग्रुप की तरह ही मोटिवेशन दी गई, लेकिन इसके साथ उन्हें यह कहा गया कि वे एक प्लान बनाएं कि कब और कहाँ वे एक्सरसाइज करेंगे। उन्हें एक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया है, जैसे अगले दिन 20 मिनट हार्ड एक्सरसाइज मैं इस दिन इस समय इस जगह पर करूँगा। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में 35 से 38% लोगों ने वीक में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, लेकिन थर्ड ग्रुप ने 91% लोगों ने हर हफ्ते कम से कम एक बार वर्कआउट किया। ये देखिए, यह बदलाव थर्ड ग्रुप के स्पष्ट और स्टिक प्लान तैयार करने की वजह से आया था। इस रिसर्च इसे इम्प्लीमेशन इंटेंशन कहते हैं कि हमें ये ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब हम ये बताते हैं कि किस जगह पर कर रहे हैं, बिल्कुल स्टिक होता है, जो भी हमें करना है उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से प्लानिंग होती है तो हम उस काम को कर पाते हैं। आपका मतलब प्लान से यह पता चलता है कि आप ये काम कब करेंगे, क्या करेंगे और किस जगह पर करेंगे। कई बार हम अपने गोल्स के प्रति स्पष्ट नहीं होते।
कब और कहाँ एक्शन लेना है ये ऑब्वियस ही नहीं होता है, और बिहेवियर का पहला ही नियम है इसे ऑब्वियस बनाएं। आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों और मोटिवेशन पर नहीं बल्कि अपने आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉक्टर एनी आर्थेडाइक ने एक ऐसा आइडिया सोचा, जो उन्होंने सोचा कि वे हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट को बेहतर बनाएंगी, और वो भी बिना कोई मोटिवेशन के, बिना किसी को बोले। फिर उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर स्टडी शुरू की और अपने जो कैफेटेरिया था उसमें ड्रिंक में बदलाव किए, और रेफ्रिजरेटर में जो कैश रजिस्टर के पास था उसमें सोडा की बोतल रखी जाती थी। उन्होंने सोडा के साथ साथ पानी की बोतल्स रखना शुरू किया, सही जगह पानी उपलब्ध करवाया। नतीजा यह हुआ कि 3 महीनों के अंदर सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई, पानी की बिक्री 25.8 बढ़ गई। यही प्रक्रिया उन्होंने कैफेटेरिया के फूड ऑप्शंस के साथ भी की अपनाई। वहाँ भी इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले। खास बात यह है कि किसी ने भी इन बदलावों को नोटिस नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीज़ें लेते हैं जो हमारे सामने होती हैं, चाहे हमें उनकी ज़रूरत हो या ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप किचन में जाते हैं, वहाँ कुकीज़ की प्लेट रखी है, तो आप पक्का उनमें से थोड़ा उठा ही लेंगे, वो भी बिना भूख के, क्योंकि कुकीज़ को देखकर आपका मन ज़रूर खाने को होगा। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। आपकी आदतें इस पर निर्भर करती हैं कि आप कहाँ हैं, आपके सामने कौन से संकेत मौजूद हैं। अगर आप किसी नई आदत को अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बनाना चाहते हैं तो अपने इन्वायरमेंट इस तरह से डिज़ाइन करें कि वह आदत ट्रिगर करने वाली क्यूज से भरा हो। इन्वायरमेंट आपकी सफलता की सीढ़ी है। 1830 की गर्मियों की बात है। विक्टर ह्यूगो, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक थे, एक असंभव सी डेडलाइन में फंस गए थे। उन्होंने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर से वादा किया था कि वह एक नई किताब लिख कर देंगे, लेकिन साल बीत गया और वह उस पर काम करने के बजाय अन्य प्रोजेक्ट्स में उलझे रहे। पब्लिशर को जब यह बात समझ आई तो वह गुस्से में आ गया। उसने ह्यूगो को चेतावनी देते हुए एक नई और सख्त डेडलाइन दे दी। अब उनके पास 6 महीने थे। उन्हें हर हाल में फरवरी 1831 तक अपनी किताब को पूरा करना ही था। अब सवाल यह था कि यह कैसे होगा। उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और सख्त निर्देश दिए कि उन्हें लॉक कर दिया जाए। अब ह्यूगो के पास बाहर जाने के लिए कोई स्टिक कपड़े नहीं थे, बस एक शॉल था। अब उनके पास घर में बैठकर किताब लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने पूरी मेहनत से अब पुस्तक लिखी। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब पब्लिश हो गई, और वो भी टाइम पे 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। आप भी अपनी परिस्थितियों को बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? चलिए इसकी शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी 20s में थे तो वे हर दिन एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। इस बुकलेट में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतों और व्यवहारों को सूचीबद्ध किया हुआ था। इन गोल्स में से एक था लूज नो टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी करते रहो,
हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और अपनी प्रगति का आकलन करते और यह देखते कि उन्होंने किन आदतों को निभाया और किन पर सुधार की आवश्यकता है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था। आदतों को ट्रैक करने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका हैबिट ट्रैकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आदतों को स्पष्ट ऑब्वियस बनाता है। हर बार जब आप अपनी हैबिट लिस्ट खोलते हैं तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं। यह आपको याद दिलाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। यह आदतों को मज़ेदार, इंजॉयबल बनाता है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो यह आपको मोटिवेशन देता है। प्रगति खुद में एक शक्तिशाली प्रेरणा है। टू डू लिस्ट से किसी टास्क को क्रॉस करना या अपनी प्रगति देखना वास्तव में संतोषजनक भी है। यह आदतों को संतोषजनक बनाता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो यह आपको और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया खुद को बेहतर बनाने की खुशी देती है। अपनी आदतों की सूची बनाएं और हर दिन अपने प्रयास को रिकॉर्ड करें। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग आपके लक्ष्य की यात्रा को मज़ेदार और संतोषजनक बनाती है। द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। जब भी कोई अनुभव संतोषजनक, सेटिस्फाइंग होता है तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ भी हमारे दिमाग को यह संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसे फिर से करो। इंसान केवल संतोष की तलाश में ही नहीं बल्कि तुरंत संतोष की तलाश में रहता है। बुरी आदतें शुरुआती समय में मज़ा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ साथ वे फ़ायदे पहुंचाती हैं। तुरंत इनाम बनाम भविष्य का इनाम। हम इंसान भविष्य के इनाम से ज़्यादा तत्काल इनाम को ज़्यादा पसंद करते हैं। जब आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करें तो यह सुनिश्चित करें कि अच्छी आदतें संतोषजनक लगें और बुरी आदतें संतोषहीन और असुविधाजनक महसूस हों। भगवान ने आपको किसी एक काम में महारत हासिल करने के लिए बनाया है। अलग अलग आदमी के अंदर अलग अलग शक्तियाँ हैं। लेखक कहते हैं, यदि हम कोई काम को चुनते हैं, किसी भी काम को चुनते हैं, तो हमें अपने जिन्स का ध्यान रखते हुए चुनना चाहिए कि आप किस काम के लिए बने हैं। तभी आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो संतुष्टि मिलेगी। विश्व के ज़्यादातर तैराकों की हाइट बहुत लंबी होती है, पैर छोटे और धड़ लंबा होता है। वैसे ही टॉप के दौड़ने वालों की हाइट छोटी होती है, पैर लंबे होते हैं, धड़ छोटा होता है, तभी तेज़ दौड़ पाते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे जिन्स ही बताते हैं कि वो किस काम के लिए बने हैं। आपको अलग अलग कार्य करने का ट्राई करना चाहिए और जब आपको काम करते हुए वो काम ही ना लगे, मतलब टाइम का पता ही ना चले, तो वही कार्य आपके लिए बना है। कम मेहनत करके ज़्यादा सफलता मिले तो समझ लेना वही कार्य आपके लिए है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों या भारी प्रयास से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। ये छोटी आदतें समय के साथ साथ मिलकर हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करती हैं। सही माहौल आदतों को बनाए रखने में मदद करता है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि सफलता का राज बड़ी योजनाओं में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपा है। अपने छोटे छोटे कामों पर ध्यान दें और सुधार करते हुए लक्ष्य तक पहुँचें। धन्यवाद।